जय गुरुदेव, जय महाकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु महिमा की, या कह सकते हैं गुरु कृपा की। कुछ लोगों के लिए गुरु केवल एक शब्द मात्र है, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु कोई शब्द नहीं है। वेदों में, पुराणों में और आदिकाल से गुरु की महिमा का वर्णन अनेक अनेक रूप से मिला है। ईश्वर ने भी धरती पर अवतार लिए हैं और गुरु धारण किए हैं, मतलब गुरु बनाए हैं। मेरे पूज्य गुरु श्री हरेश कुमार जी, जो कि परखम धाम में निवास करते हैं, वह हैं। अगर मैं गुरु महिमा की बात करूं तो मैं एक कंकड़ था जिसे उन्होंने आज हीरा बनाया। आजकल के साधक गुरु बनाते तो हैं, लेकिन हृदय से नहीं, केवल काम भाव से, अपने विशेष कार्य के उद्देश्य की सिद्धि के लिए केवल गुरु धारण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को भी गुरु बना रहे हैं तो पूर्ण न्यौछावर होकर, पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पित होकर आप गुरु बनाएं, तब आपका भला हो सकता है। क्योंकि गुरु कोई शब्द नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। गुरु अपने आप में एक तत्व है, एक भाव है, जो कि आपके हृदय से जुड़ा रहेगा। बस शर्त यही है, जब तक आप उसे स्वीकारेंगे। गुरु ज्ञान के बिना इस भवसागर रूपी जीवन से पार करना नामुमकिन है। पूरे जीवन काल में हर किसी को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर एक गुरु की राय की, एक गुरु के सहारे की, एक गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती ही होती है। बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते। हम जिस क्षेत्र में हैं, तंत्र क्षेत्र में, यहां गुरु का महत्व दैनिक महत्वों से लाख गुना ज्यादा है। यहां आप कोई भी सिद्धि साधना करोगे, कोई भी मंत्र उच्चारण करोगे, वहां आपको गुरु का ध्यान करना ही करना है। और जब तक कोई भी साधना, मंत्र, अनुष्ठान गुरु द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, तब तक उसका पूर्ण फल साधक को नहीं मिलता। गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, अगर वह योग्य है तो। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, गुरु आप कितने भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही गुरु बनाएं। ज्ञान जहां से मिले वहां से लीजिए, जिस माध्यम से मिले उस माध्यम से लीजिए, उसमें कोई हानि, कोई क्षति नहीं है। बेहतर होगा योग्य गुरु धारण करके ही आप ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि यदि योग्य गुरु मिलेगा तभी आपका जीवन कल्याणमय होगा। मैंने अपने गुरु को जब धारण किया था, उस समय मेरा और मेरे गुरु का रिश्ता कुछ खास नहीं था। लगभग 1.5-2 साल तक मुझे नहीं पता था गुरु कहाँ है, मैं कहाँ हूं। लेकिन जब गुरु पूर्णिमा पर मैं गुरु जी से मिला, तब मुझे महसूस हुआ कि गुरु के प्रति लगाव क्या होता है, भाव क्या होता है। और उस दिन के दिन से आज का दिन है, मैं आगे बढ़ता गया। उनका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहा। आज भी मेरे जीवन में
मेरे माता पिता के बाद यदि कोई है तो वो मेरे गुरुजी हैं। उनके आशीर्वाद से और उनकी कृपा के बिना मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने जो कुछ पाया, आज जो कुछ हूँ, वो मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से ही है। आप गुरु किसी को भी बनाएं, महत्व वो नहीं कि गुरु ने आपको क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि आपने गुरु के लिए क्या किया, आपने गुरु को क्या दिया। गुरु से प्रदान गुरु मंत्र का आपने कितना भजन किया, क्योंकि यदि आप सच्चे हृदय से गुरु के प्रति भाव समर्पण रखते हैं, गुरु के दिए गुरु मंत्र का नित्य जाप पूजन भजन कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि गुरु की खुद की शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। जो शक्तियां आपके गुरु की हैं वह आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं एक समय बाद, यदि आप गुरु समर्पित हो तो। कई साधकों के सवाल होते हैं, गुरुजी 1 साल हो गए आपसे जुड़े, ये साधना कर ली, अमुक साधना कर ली, अमुक साधना कर ली, सफलता नहीं मिली। तो उन साधकों को मैं बताना चाहूंगा कि साधना गुरु ने दी है, ठीक है, लेकिन करनी आपको है। अब आप किस भाव से वो साधना कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, शक्ति के प्रति आपका भाव प्रेमपूर्ण है, तभी शक्ति आकर्षित होगी, अन्यथा नहीं होगी। माना कि सारी सिद्धि साधनाएं लाभ के लिए की जाती हैं, फायदे के लिए की जाती हैं, लेकिन उस लाभ और फायदे के बीच में शक्ति आपका भाव भी देखती है, आपका प्रेम और समर्पण भी देखती है, आपका गुरु के प्रति लगाव देखती है। यदि ये सारी चीजें आप बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं तो आपकी साधना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब लोग करते क्या हैं, महीने 2 महीने साधना की, कोई 1 की 2 की 3 की सफलता नहीं मिली, मन में विकार लाते हैं गुरु के प्रति, मन में अपशब्द लाते हैं गुरु के प्रति, 4 लोगों से निंदा करते हैं गुरु की। तो ऐसे लोगों का कहीं भी कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। ये लोग केवल भटकेंगे और भटकेंगे और केवल भटकते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने हृदय को गुरु के प्रति समर्पित बनाएं, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित बनाएं। महीना या दिन नहीं, कम से कम 2-4 महीने में एक बार आप गुरु के दर्शन करने उनके धाम अवश्य जाएं, ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। यूं तो गुरु का ध्यान ही करने से गुरु आशीर्वाद मिलता है, लेकिन यदि संभव हो तो उनके पास जाके प्रत्यक्ष में आशीर्वाद लें, ताकि एक पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल सके। मेरे गुरु की महिमा का मैं वर्णन जितना करूं उतना कम है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे माँ बाप के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का महत्व है वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री हरेश गुरु जी महाराज का है। कुछ लोग निंदा करते हैं, समझ सकता हूं करते होंगे, क्यों? वे वो लोग निंदा करते हैं गुरु की जो केवल भटकना जानते हैं। आज इस गुरु के पास गए इस साधना के उद्देश्य से, वहां से सफलता नहीं मिली, दूसरे गुरु के पास गए तो पहले वाले की निंदा कर रहे हैं, तीसरे के पास गए तो उन दोनों की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे साधकों का कुछ नहीं हो सकता। वो केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, धन व्यर्थ कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग ना ही किसी गुरु के पास जाएं, ना ही किसी से निंदा करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि गुरु निंदा करना भी एक महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु निंदक को स्वर्ग तो छोड़ो, नरक भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितना हो गुरु निंदक से और गुरु निंदा से बचें। एक सफल साधक के गुण होते हैं कि वो धीर, गंभीर और मौनी होता है, कम बोलने वाला, हृदय जिसका शांत हो, मन जिसका स्थिर हो, जिसके लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि हो, वो एक सफल साधक हो सकता है। कबीरदास जी ने भी कहा है अपने एक दोहे में, बहुत विख्यात दोहा है वो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है, जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है। अब से नहीं, आदिकाल से ही गुरुओं की महिमा का बखान कई ग्रंथों में, कई पुराणों में मिलता है। बशर्ते यह है आप कितना उसे धारण कर पाते हैं। जितने तल्लीनता से आप गुरु सेवा में समर्पित होंगे, उतनी ही तीव्रता से गुरु कृपा आप पर बरसना शुरू हो जाएगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।